हेलो बच्चों, एज पर माई वर्ड्स एंड माई प्रॉमिस आई एम हियर फॉर आवर फर्दर स्टडी। देखिए, पिछले चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर, जिसमें हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ा था। सन इज ए स्टार पढ़ा था। स्टार है क्यों, ये पढ़ा था। सर के अराउंड रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। आवर अर्थ इज प्लैनेट्स पढ़ा था। अर्थ है सैटेलाइट, दैट इज मून। मून के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा था। एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट्स था, वो पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अभी कुछ ब्रीफ में नहीं बता रहा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे है कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। एकदम इजीली पढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर किया, वैसे भी इस चैप्टर को भी हम लोग दो पार्ट्स में कवर कर दिया। देखिए, कुछ कुछ तो आइडिया इसको देखने से ही लग जा रहा होगा कि यहाँ क्या बनाया हुआ है, यहाँ क्या बनाया हुआ है, और ये हम लोग को ग्लोब बनाया हुआ है। चैप्टर का नाम भी ग्लोब है। बस इतना समझ जाइए कि ग्लोब पे जो लाइन खींची जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। जो ये वाली लाइन खींची गई है, जो लेटी हुई लाइन खींची गई है, उसको लेटीट्यूड। कौन सी लाइन लेटीट्यूड? जो लेटी हुई लाइन है, देखिए लेटी हुई लाइन। दूसरा लॉन्गिट्यूड, दो ही लाइन खींची गई है, अगर एक लेटी हुई है और दूसरी ऐसे है तो ये अगर लेटीट्यूड हो गई तो ये लॉन्गिट्यूड। इसी के साथ अब अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ सकते हैं, क्या हम लोग के एकेडमिक पर्पज के लिए इंपॉर्टेंस है और क्या हम लोगों के कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए। एक एक वर्ड्स पिछले क्लास की तरह, पिछले वीडियो की तरह ध्यान में देते हुए चला जाएगा। एक सेकेंड। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर्स, इन द प्रीवियस चैप्टर मतलब पिछले चैप्टर में, यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। अगर स्फीयर नहीं है तो क्या है, बोला हुआ है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है। अगर स्फीयर नहीं है तो है क्या? अगर स्फीयर नहीं है तो हम लोगों ने पढ़ा था उसका शेप क्या था, जियोइड। क्या शेप था? जियोइड। देखिए, इट इज स्लाइटली फ्लैटेनेड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। मतलब साउथ और नॉर्थ पोल के साइड थोड़ी सी क्या हुई है, चिपटी है, ठीक। एंड बल्ज इन द मिडल, और मिडल में क्या है, बीच में क्या है, थोड़ी सी बल्ज है ऐसे, मतलब नीचे से क्या है, थोड़ी सी चिपटी हुई है और बीच में क्या है, बल्ज है, ठीक। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? बोला हुआ है कि क्या आप समझ सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ये दिखती कैसी होगी। उसके बाद यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली। बोला हुआ है कि आप ग्लोब को केयरफुली तरीके से अपने क्लास में देखे होंगे इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। बोला हुआ है कि आप जो ग्लोब हम लोग के क्लासरूम में पर्टिकुलर तो रखा ही रहता है, आप लोग देखिएगा आप लोग के ऑफिस एरिया में या कहीं ना कहीं तो रखा ही रहता है। बोला हुआ है कि जो ग्लोब है आप लोगों ने उसको ध्यान से तो देखा ही होगा अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मिनिएचर फॉर्म मतलब ट्रू मॉडल। क्या बोला हुआ है कि ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म मतलब ट्रू मॉडल। जैसा ग्लोब हु बहु पृथ्वी हमारी वैसी, एकदम ट्रू फॉर्म, वैसा ही ग्लोब हम लोग का बन करके हम लोग को दिखाया जाता है। अब देखिए, ग्लोब
may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated are handily एंड कैरिड विथ ईज। देखिए बोला हुआ है, ग्लोब की साइज में बताया हुआ है। जैसे हम लोग के पास ही कभी कभी जैसे ग्लोब नहीं, आप डिक्शनरी ही देखिए, इतनी बड़ी डिक्शनरी जिसको आप अपने साथ अपने पॉकेट में रखे कैरी नहीं कर सकते, पॉकेट डिक्शनरी जिसको बंद किए पॉकेट में रखे चल दिए। वैसे ही ग्लोब के बारे में बोला हुआ है कि ग्लोब बहुत बड़ा भी हो सकता है जिसको आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते, और ग्लोब ऐसा भी हो सकता है जिसको आप अपने साथ रख सके, अपने हाथ में लेकर के आसानी तरीके से कहीं आ जा सके। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं है। क्यों? इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। बोला हुआ है कि ग्लोब हम लोग का जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह उसको चिपका दिया गया है, नहीं, वो घूम सकता है। कैसे घूम सकता है? पूरा पॉटर्स व्हील की तरह। आप लोगों ने देखा होगा गांव में बैठ जाते हैं और उसके बाद चक्की चलाते हैं, मिट्टी ऐसे कर करके कुछ ना कुछ उस पर शेप देते हैं, ठीक, उसी को बोला जाता है पॉटर्स व्हील। उसी तरीके से हमारा ग्लोब भी क्या कर सकता है? घूम सकता है, ठीक। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, continents and oceans are shown in their correct size। करेक्ट साइज बोला हुआ है कि ग्लोब पर करेक्ट साइज में कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, आइलैंड सब उसके एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज में दिखाए जाते हैं। कैसे दिखाया जा सकता है भाई? उसका छोटा ग्लोब पूरे पृथ्वी का इतने बड़े बड़े चीजों को कैसे दिखाया जा सकता है? उसमें करामात रहती है क्या? जैसे हम लोग मैथ में अज्यूम करते हैं ना कि एक्स इज इक्वल टू इतना, उसी तरह उसमें इसके मैप में ग्लोब जब बनता है तो स्केल में अज्यूम किया जाता है क्या कि 1 मीटर में हम लोग कितना दिखा रहे हैं? 50 किलोमीटर। या 1 मिलीमीटर में हम लोग कितना दिखा रहे हैं? 500 किलोमीटर, ठीक। इस हिसाब से छोटे छोटे प्लेस में एक बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट, एक बड़ी बड़ी कंट्री को क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है, दिखा दिया जाता है ऑन दी ग्लोब। फिर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। बोला हुआ है कि अर्थ जैसे स्फीयर पे, गोलेकार पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाना बहुत कठिन काम है। कैसे कठिन काम है? पूरा अगर एक गोला है उस पे कैसे बताएंगे कि हम हैं कहां? अगर देखिए जैसे ये हम लोग देखें, ये देखिए, इस पे बताएंगे कहां कि आप हैं कहां? कुछ तो होना चाहिए ना, क्या बताएंगे? ये हरे वाले पे हम हैं, खराब लगेगा, बोलेंगे हरे वाले पे हैं, आ जाओ हरे वाले पे। अरे हरे वाले तो हरा यहां भी है, हरा यहां भी है, हरा इतना बड़ा है, कहां आ जाए? यही बोला हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? कि अपना लोकेशन बताना कहां पे, जो अर्थ है उस पे अपना लोकेशन बनाना बहुत कठिन है। तो फिर इस कठिन को आसान करने के लिए किया क्या गया? क्या किया गया? देखिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। वही क्वेश्चन कि अपना तब लोकेशन इस अर्थ पे हम लोग बताएंगे कैसे? अब देखिए, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। बोला हुआ है हम लोग को एक फिक्स जगह चाहिए, एक फिक्स लाइन चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए। किस लिए? कि अपना लोकेशन हम लोग एग्जैक्ट बता सके। जैसे कोई आपके लिए गिफ्ट ऑर्डर कर रहा है, अब तो ऑनलाइन जमाना है, कोई किसी के लिए कहीं से भी गिफ्ट ऑर्डर कर सकता है। अपने घर पे बैठे बैठे आपको गिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए, गिफ्ट ऑर्डर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है, अब मकान नंबर मालूम है, अब कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा एरिया मालूम है। एक बार आपने अगले को बता दिया, अगला जब चाहे तब उस पर आपको कुछ भी गिफ्ट सेंड कर सकता है। वेदर आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए वो उसको मैटर नहीं कर सकता। लेकिन आसानी क्या हुई है कि अगर अगला आपको कुछ देना चाहता है तो आसानी से दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एक पॉइंट, आपका एक रहने का जगह क्या है? फिक्स है। और देखिए, यू विल नोटिस यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ग्लोब कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा ग्लोब को टेढ़ा करके, ठीक, एक नीडल इधर से लगता है और एक नीडल नीचे से लगता है, और उसके बाद उसको एक एक्सिस पे क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। वो जो पॉइंट लगता है ना, एक सर के पास और एक नीचे, मतलब एक उसके ऊपर और एक नीचे, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, उसी को एक्सिस बोलते हैं।
देखिए उसी को एक्सिस बोलते हैं। फिर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स। बोला हुआ है कि एक ऊपर की तरफ जो जहां नीडल पास करता है और एक नीचे की तरफ जहां नीडल पास करता है, वो क्या है, 2 पोल्स हैं, 2 ध्रुव हैं। कौन कौन से? ऊपर वाला जो रहता है वो नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला रहता है वो साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। एक चीज देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन यही मिल गया, पूछ देगा अगर कि अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए मैंने अपने इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ध्यान देते हुए एक एक वर्ड एक एक लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जो सेगमेंट है ना, जो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, मोस्ट कंपल्सरी फॉर द एनसीईआरटी पर्पज, फॉर द एनी पर्पज, आइदर दैट इज एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव। अगर लाइन बाय लाइन चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को हर एक बात की जानकारी होती चलेगी। अब देख, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। बोला हुआ है कि ग्लोब दिखे अर्थ की तरह, सारी चीज दिखा दे अर्थ जैसी, कंटिनेंट्स दिखा दे अर्थ के जैसे, कंट्रीज साइड में दिखा दे अर्थ के जैसे, एक्सिस भी दिखा दे, नॉर्थ पोल भी दिखा दे, साउथ पोल भी दिखा दे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखे रहिएगा, ग्लोब पे जैसे आप देख रहे हैं कि 2 निडल लगा हुआ है, एक सर के पास, मतलब एक ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, उस प्रकार अर्थ पे कोई निडल नहीं लगा हुआ है, कोई सुई नहीं लगी हुई है। एक इमेजिनरी लाइन पे वो क्या बोलता है, घूमता रहता है, उसका एक्सिस कहीं फिक्स नहीं किया गया है 2 सुइयों के बीच में, जस्ट लाइक अ ग्लोब। ठीक, अगर ग्लोब और अर्थ में एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिले, तो जैसे ग्लोब को कहीं फिक्स किया गया है रिवॉल्व करने के लिए या रोटेट करने के लिए, उस प्रकार अर्थ हम लोगों का फिक्स नहीं है लेकिन ऐसे नहीं कि नीडल में फंसा करके। ठीक, अब देख, अनदर इमेजिनरी लाइन, another another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts। देखिए, समझते हैं, जैसे बोला कि एक स्फीयर, बोला हुआ है कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, कहा, ग्लोब पर, डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। किसी भी चीज को आधा बांटना हो तो सबसे अच्छी बात क्या होगी, किसी भी चीज को अगर बांटना हो तो सबसे अच्छी बात क्या है, उसको फोल्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद जहां फोल्ड का लाइन आ रहा है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, होगा कि आधा नीचे का हो गया, आधा ऊपर का हो गया। लोगों के बीच में बांटना है तो क्या होगा, आधा इनके लिए हो गया और आधा सामने वाले के लिए हो गया। वही चीज बोला हुआ है कि एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है, कहां से खींची गई है, ऐसी जगह से खींची गई है जो क्या करे, इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करे। इसका मतलब एकदम बीचों बीच खींची गई होगी, बीचों बीच खींची गई है। दिस लाइन इज सोन एज द इक्वेटर। इस लाइन को नाम क्या दिया गया है, इक्वेटर का, इक्वेटर का। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ऊपर का जो एरिया है उसको क्या बोला गया है, नदर्न हेमिस्फीयर। तो जब नीचे का एरिया, नॉर्थ का, पीछे का क्या हो जाएगा, साउथ का। नॉर्थ ही अगर ये हो गया नदर्न, अगर ये हो गया तो नीचे का क्या हो जाएगा, सदर्न। ठीक, ये बड़ा सा क्या है, स्फीयर है। नाम देखिए, ज्योग्राफी में सबको लगता होगा कि नॉमेनक्लेचर जो है ना जगहों का, वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान देते हुए चलेंगे तो जो सबसे इजी काम है ज्योग्राफी में, वो नाम देना ही है। कैसे, देखिए, सब बड़ा गोला बना, स्फीयर बोलेंगे। आधे को क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर बोलेंगे। ऊपर का अगर पार्ट है तो नॉर्थ है, नॉर्थ को नदर्न बोलेंगे। पूरा स्फीयर का हाफ जो होता है उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, तो नदर हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, यही है। ठीक, half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere। उसके बाद
देखिए, दे आर बोथ equal halves, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. बोला हुआ है कि इक्वेटर क्या करता है, आधा आधा बांट देता है। इसका मतलब कि इक्वेटर के ही दम पे हम लोग ये बता पाते हैं कि हम लोग हैं कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑल पैरेलल सर्कल्स, क्या बोला हुआ है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम दी equator up to the poles are called parallel of latitude. ग्लोब चैप्टर जब हम लोग चैप्टर 2 देखे हैं तो ग्लोब के साथ दो वर्ड थे, एक था लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड वर्ड था, देखिए अब वो यहां मेंशन हो गया है, क्या, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स किसके पैरेलल, फ्रॉम द इक्वेटर। अगर यहां पर इक्वेटर है, अगर यहां पर इक्वेटर है तो इसका पैरेलल ये, इसका पैरेलल ये, इसका जो पैरेलल जाएगा वो क्या कहा जाएगा, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। मैंने बताया लेटी लाइन इज नोन एज लैटिट्यूड। ठीक, उसके बाद बोला भाई लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। एक ये भी क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि लेटीट्यूड को हम लोग किस चीज में मेंशन करते हैं, तो फिर किस चीज में मेंशन करते हैं, डिग्री में मेंशन करते हैं। ठीक, अभी द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। इक्वेटर हम लोग को क्या बताता है, वहां पे हम लोग का डिग्री कितना है, 0 डिग्री है। फिर सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। क्या बोला हुआ देखिए, एक सर्कल का, एक सर्कल का टोटल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 360। हम लोग जब कंपास से गोला बनाते हैं तो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। वही ये बोला हुआ है, देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट इज 0 डिग्री। इक्वेटर कितना रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। क्या बोला हुआ है कि इक्वेटर से, कहां से, इक्वेटर से पोल की तरफ की दूरी मेजर किया जाए तो कितना है, 1/4। कितना, 1/4 ऑफ सर्कल। अगर टोटल सर्कल 360 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, और यहां तक जाने में कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, तो 360/4 इज इक्वल टू 90। ठीक, न चौके 36, 9 4 9 जा 60, तो 90 डिग्री। मतलब पोल्स तक पहुंचने में अगर हमें यहाँ 0 डिग्री मिल रहा है तो पोल्स तक हम लोग को पहुंचने में कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक, एक एक चीज को बारीकी से, स्पेशली एकेडमिक वाले बच्चों, क्योंकि अभी उनका समझ बनना धीरे धीरे शुरू होता है, उनके लिए खास तौर पे कि इन सब चीजों को अभी से ध्यान देते हुए चलेंगे तो जो हम लोगों को बाद में चल के इश्यू हुआ ना, जो हम लोगों को नहीं पढ़ने को मिला, वो आप लोगों को इशू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग ना काफी बड़े हो जाने के एक एज के बाद सब समझे हैं। आप लोग के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इस संकल्प ट्यूटोरियल के माध्यम से कि आप लोग को अभी से ये सारी चीजों को समझने का मौका, इस सारी चीजों को समझने का चांस मिल रहा है। ठीक, as such all parallels north of the equator are called north latitude। मतलब जो भी पैरेलल्स नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, वो क्या कहलाएंगे, नॉर्थ लेटीट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड। सब वर्ड्स का ही तो खेला है, कब से वही चीज पे हम लोग देखिए, एनसीईआरटी कब से वही बात समझाई जा रही। एक बताई, हाफ पे काटे, क्या कहलाया, इक्वेटर कहलाया। दूसरा बताई, इसके पैरेलल जो जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, लेटी लाइन, लेटीट्यूड कहलाया। इसको काटने के बाद नाम क्या दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। लाइन खींचे, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। अब बोला हुआ है कि इसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना भी हम लोग लाइन खींचते जाएं, जितना भी खींच दे, वो सारी लाइंस क्या कहलाएंगे, नॉर्थ लेटीट्यूड। नीचे वाली सारी लाइन सब क्या कहलाएंगी, साउथ लेटीट्यूड। ठीक,
अब देखिए, द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और साउथ। क्या बोला हुआ है? इसीलिए, किस लिए कि ऊपर की सारी लाइंस इक्वेटर की जो भी है वो नॉर्थ लाइन कहला रही है, नदर्न लेटीट्यूड कहला रही है, नीचे वाले को नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड बोला जा रहा है। इसीलिए जो भी लाइन ऊपर नीचे ड्रॉ होंगी वो किसके साथ लिखी जाएंगी? जैसे जैसे देखिए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, अगर दिख रहा हो तो, अगर नहीं दिख रहा है तो रुकिए मैं अपने मार्कर से आप लोग के लिए बनाता हूं। बोला हुआ है इक्वेटर, इक्वेटर नदर्न का इसमें लिख दिए नॉर्थ, सदर्न का इसमें लिख दिए हम लोग साउथ, साउथ लिख दिए। अगर नॉर्थ और साउथ लिख दिए चलो, तो इक्वेटर को खींचने का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग यहां, अगर देखिए ये पहले तो ये बताया कि डिग्री पर, डिग्री में मेजर करेंगे, इसका मतलब जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो किस में डिनोट करेंगे? डिग्री में। क्या बोला हुआ है कि इसका फायदा, इस इक्वेटर को खींचने का फायदा, हम लोग को इमेजिनरी लाइन को बनाने का फायदा हम लोग को तब तक नहीं है जब तक हम लोग लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ना लिख दे कि ये किस हेमिस्फीयर में है। अगर मान लीजिए हम लोग इसको 30 पे खींच रहे हैं, 30 पे खींच रहे हैं, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि 30 डिग्री किस पे? नॉर्थ पे। वही ये बात बोला हुआ है, वही ये बात बोला हुआ है। देखिए क्या बोला हुआ है, the value of each latitude is therefore followed by the either the word north और south। तभी वैल्यू मिलेगी जब उसको नॉर्थ और साउथ के साथ प्रेजेंट किया जाए। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। नॉर्थ और साउथ को हम लोग सामान्यतः आइदर कैपिटल एन और कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर कहा? महाराष्ट्र में, and Belo Horizonte in Brazil are located on parallel of about 20 डिग्री लेटीट्यूड। क्या बोला हुआ है कि दो जगह का नाम दिया हुआ है। दो जगह कौन कौन से? दो जगह कौन कौन से? देखिए, एक चंद्रपुर, क्या? चंद्रपुर, चंद्रपुर। और दूसरा ये देखिए बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे। दोनों कहां है? ऑलमोस्ट 20 डिग्री लेटीट्यूड पे है। दोनों कहां है? दोनों ऑलमोस्ट 20 डिग्री लेटीट्यूड पे हैं। लेकिन अब ये देखिए आगे क्या बोला हुआ है इस लाइन में कि बट दी फॉर्मर इज, फॉर्मर मतलब, फॉर्मर मतलब ऐसे देखो, कुछ कुछ वर्ड्स जैसे अर्लियर, अर्लियर अगर बोले या फॉर्मर अगर बोले तो पहले हम लोग इस जगह को लेंगे, चंद्रपुर को। क्यों? क्योंकि फॉर्मर मतलब चंद्रपुर की बात कर रहा है। दी फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ। दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड्स पे तो है, लेकिन कहां वाले लेटीट्यूड्स पे? ऊपर वाले नॉर्थ में हेमिस्फीयर में या नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर में? अगर ये नहीं बताते हम लोग तो हम लोग को चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों जगह एक ही जगह, दोनों जो अलग अलग प्लेस है वो लगेगा कि एक ही जगह है। इसको अलग अलग जानने के लिए हम लोग को अलग अलग रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा एन और एस के साथ। तो क्या बोला हुआ है? बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ। अब पता चला कि चंद्रनगर कहाँ है? नदर्न हेमिस्फीयर में, यहां चंद्रनगर होगा। वाई we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south। और Belo Horizonte कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अब पता चलेगा धीरे धीरे कि लैटिट्यूड का महत्व क्या है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel of latitude decreases। एक क्वेश्चन और आप लोग का यही बन गया, क्वेश्चन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंस। जहां आप लोग इग्नोर किए या मैं ही इग्नोर किया, सारा कॉन्सेप्ट वही धराशायी। सारी चीज एक एक बारीकी एनसीईआरटी बताती है। क्या बोला हुआ है? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। जो लेटी लेटी लाइनें हैं ना, जो लेटी लेटी लाइनें हैं इक्वेटर के जो पैरेलल है, जिसको हम लोग पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड बोल रहे हैं, उसका साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। किस साइड में? जब हम लोग धीरे धीरे एज वी मूव
अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब जब हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे, द साइज ऑफ द लेटीट्यूड क्या होगा, डिक्रीजेस। देखिए पहले इतना बड़ा, फिर धीरे से इतना बड़ा, और नीचे यहाँ पे आकर के इतना बड़ा। पता चला, यही इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की, यही इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की, और इसीलिए ये सेगमेंट आप लोग के लिए लाया गया है। ठीक, अब देखिए बोला हुआ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। हम लोगों ने पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड तो देख ही लिया, क्या इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस रहेंगे, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन रहेंगी, दैट ऑल आर कंसीडर्ड एज पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। लेकिन अब अपने मन की लाइनें खींच दो, सारी चीज तो इंपॉर्टेंट होनी जाती है, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट उसमें अपना सोच विचार करके, जियोग्राफर अपने सोच विचार करके लाइन, इंपॉर्टेंस वाली लाइन सारी खींचे होंगे। ठीक, अभी देखिए क्या बोला हुआ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में, बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर को छोड़ करके, क्या इक्वेटर को छोड़ करके, नॉर्थ पोल मतलब 90 डिग्री नॉर्थ। देखिए यहां पे भी एन लिखा, यहां पे भी एन लिखा, क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ लिख देता 90 डिग्री, तो 90 डिग्री व्हाट, वेयर, आइदर इन साउथ और नॉर्थ, then there is no importance of degree if there is not mentioned the hemisphere, समझ रहे, ठीक, and the south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड है। इक्वेटर को छोड़ करके, पहले ही बोल दिया हुआ बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर को छोड़ करके 4 और इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका डिग्री याद करिए रहिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, कैंसर मतलब कर्क रेखा, ठीक, कहां है, नदर्न हेमिस्फीयर में, इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सेम डिग्री 23.5, लेकिन कहा, नदर्न में नहीं, साउथ में, इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब 2 हो गए, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दोनों की डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री, लेकिन हेमिस्फीयर चेंज है, कैंसर का नॉर्थ में है और कैप्रिकॉन का साउथ में है, ठीक। फिर आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, बोला हुआ है कि नॉर्थ में अब 2 लाइंस हो गई पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट, एक कैंसर और दूसरा आर्कटिक सर्कल, एक है 23.5 डिग्री, ठीक, नॉर्थ में, और एक है जो आर्कटिक सर्कल वो है 66.5 डिग्री पे, मतलब नॉर्थ में 2 तो साउथ में भी 2, साउथ में एक तुम लोग देख लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब दूसरा देखिए कौन सी लाइन है, अंटार्कटिक, कौन सी, अंटार्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री, ठीक। इसको एक जगह मैं आप लोग को दिखाऊं कि पूरे अब तक जो भी हम लोग पढ़े उसमें क्या बात कही गई है, कैसी बात कही गई है, देखिए थोड़ा हटते हैं यहां से और आते हैं अपने पर्टिकुलर नोट्स पे, कि जितना अब तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक जगह कैसे समझे, क्या बोला हुआ है, देखिए इसको क्या बोला है, ग्लोब, क्या बोला हुआ है, ग्लोब, बोला है ग्लोब को आधा आधा बांटते हैं, क्या करते हैं, आधा आधा बांटते हैं, कहां से बांटेंगे, इसको जब फोल्ड करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट आधा कहां से आ रहा है, एग्जैक्ट आधा बांटेंगे, बांटे, इसको नाम क्या दिया हुआ है, इक्वेटर, EQUATOR, क्या नाम दिया हुआ है, इक्वेटर, बोला हुआ है कि इसके पैरेलल भी लाइंस खींची गई है, इसके पैरेलल भी लाइंस ड्रॉ की गई है, दैट इज एस फॉर, इसको क्या बोला हुआ है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, इन सारे लाइंस को क्या बोला हुआ है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। उसके बाद बोला हुआ है कि इक्वेटर को छोड़ करके 4 और इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स हैं, जिनका नाम क्या बताया हुआ है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा क्या बोला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों का डिग्री क्या बताया हुआ है, एक का 23.5 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ में, नीचे है तो 23.5 डिग्री साउथ में। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या बताया हुआ है, आर्कटिक सर्कल, डिग्री इसका क्या बताया हुआ है,
66 एंड हाफ डिग्री। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ लिखते हुए चलना है। नीचे ये देखिए, ये अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अंटार्कटिक के बाद क्या लिख देंगे, साउथ। और डिग्री इसकी भी क्या रहेगी, सेम 66 एंड हाफ डिग्री। बाकी का जो भी हम लोग का अभी बच रहा है चैप्टर में रिमेनिंग टॉपिक्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।